रघुपति राघव राजा राम, नीतीश कुमार को शुद्धि बुद्धि दे भगवान। सदन में या तो रहमत अली को गोली मरवा दे या फैक्ट्री बंद करवा दे। मेरा यही चैलेंज होगा और मैं यही करूंगा। जिसकी पैदाइश ही गंदगी से हुई हो वो गंदगी ही तो पसंद करेंगे। मैं जब विधायक बनूंगा तो सबसे पहले युवाओं को मैं प्रशिक्षण देने के लिए यहां पर प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण कराऊंगा। केंद्र में चुनाव था, इसीलिए तो किसान के घर में पुलाव था। चुनाव खत्म, पुलाव खत्म। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अफरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात। इस वक्त हमारे साथ हैं जन अधिकार पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष रहमत अली जी, जो चुनाव लड़ेंगे 2020 बिहार विधानसभा का फॉरबिसगंज विधानसभा सीट से। इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि आखिर जो है उनका वे किस मोटिव से चुनाव मैदान में उतरना चाह रहे हैं, यहाँ के जनता की क्या परेशानी है, आखिर वे चुनाव मैदान में क्यों आना चाह रहे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि आखिर जो है चुनाव मैदान में आने का इरादा क्यों बना रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, सच्ची बात मीडिया में। जी नमस्कार, आदाब। चलिए सबसे पहले तो ये बताइए कि फॉरबिसगंज विधानसभा सीट से आप क्यों आना चाह रहे हैं, आपका मकसद क्या है। रघुपति राघव राजा राम, नीतीश कुमार को शुद्धि बुद्धि दे भगवान। इसलिए मैं बिहार विधानसभा जाना चाहता हूं कि पिछले 15 साल लालू यादव की जो कार्यशैली रही है जंगल राज का, और उसके बाद 15 साल नीतीश कुमार का ये कुशासन, सुशासन नहीं कुशासन का जो राज रहा है, इनसे फॉरबिसगंज की जनता को हमें मुक्ति दिलानी है। फॉरबिसगंज के लोगों में एक उम्मीद की किरण जगानी है कि आपका विधायक अगर सदन में कोई जाता है तो आपको वहाँ उपस्थित होने का अगर एहसास कोई कराता है तो वो रहमत अली कराएगा। आज तक किसी ने नहीं कराया है। इसलिए मैं विधायक का मतलब अपने क्षेत्र के लोगों को बताना चाहता हूँ। आज मैं आपको बता दूँ कि फॉरबिसगंज का विधायक मंचन केसरी जी हैं, और ज़्यादातर हमारे समय में हम देख रहे हैं कि जब से 15-20 साल से हम राजनीति में हैं और देख रहे हैं कि एक बार 2000 ईस्वी में जो चुनाव हुआ था उसमें दूसरी पार्टी के विधायक बने थे, लेकिन उसके बाद आज तक सिर्फ बीजेपी के ही विधायक यहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और कोई भी विधायक 5 साल के बाद दोबारा उसको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, दोबारा वो चुनाव नहीं जीते। तो इसलिए सवाल है कि बीजेपी के 15 साल के शासनकाल में जो लोगों ने यहाँ खोया है वो कल्पना आपको मैं नहीं करा सकता हूँ। आज यहाँ पर भजनपुर जैसा कांड हुआ, बिल्कुल कितना बड़ा कांड है। आप देख लीजिए कि फॉरबिसगंज में 7-7 मीट की फैक्ट्रियाँ, कितनी गंदगी है यहाँ पर, और वो भी सुशील मोदी जी के दामाद, सुनने में आ रहा है सुशील मोदी के दामाद की फैक्ट्री है। और इतनी गंदगी पोठिया में मवेशी को काट कर यहाँ से बीफ एक्सटेंट से कि वो बीफ की फैक्ट्री को फ़ौरन बंद करें, जो हमारे समाज के वातावरण को गंदा करता है। मैं सबसे पहले अगर विधायक बनूंगा तो इसके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा। चलिए अब जो है लेकिन बिहार जो विधानसभा आप जाना चाह रहे हैं, फॉरबिसगंज में ऐसा क्या करना चाह रहे हैं जिससे कि यहाँ के युवाओं की सबसे बड़ी दिक्कत बेरोजगारी वो दूर हो जाए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किसी भी काम को करने के लिए जाते हैं या किसी से कोई अपेक्षा रखते हैं तो उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, प्रशिक्षण की ज़रूरत है। हमारे फॉरबिसगंज में एक भी रोजगार के लिए प्रशिक्षण केंद्र की व्यवस्था आज तक ना ही सरकार कराई, ना ही राज्य सरकार, ना ही केंद्र सरकार, ना ही स्थानीय विधायक ने आज तक पहल किया। तो इससे साबित होता है कि ये लोग कभी भी युवाओं को अवसर देने को नहीं चाहते हैं। ये सोच रहे हैं कि अगर अवसर दूं, युवा रोजगार में आ गए तो रहमत अली जैसा नेता पैदा हो जाएगा और इनकी ये दुकानदारी बंद हो जाएगी। इसलिए ये लोग युवाओं को बेरोजगार रखना चाहते हैं कि हमारा झंडा ढोए चुनाव के समय में, जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद करे। इसलिए युवाओं को अगर कोई बर्बाद करने का काम किया है तो मैं तो कहता हूँ कि ऊपर की पॉलिटिक्स ने जो किया है, लेकिन नीचे के लोगों ने भी, स्थानीय विधायकों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। यहाँ पर युवाओं के साथ कोई भी लघु कुटीर उद्योग का प्रशिक्षण केंद्र बनाने का आज तक कोई काम नहीं किया है।
इसलिए मैं जब विधायक बनूंगा तो सबसे पहले युवाओं को मैं प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण कराऊंगा। मैं कह रहा हूँ। अब दूसरी बात की, जो किसान हैं धान गेहूं और मक्का का फसल मुख्य रूप से मक्का का फसल करते हैं कि कुछ आमदनी हो जाए, लेकिन जितना उसका खर्च हो जाता है मक्का के खेती में वो उसका उतना भी वसूल नहीं पाते हैं। तो जो मिनिमम प्राइस बेस प्राइस है उसके लिए कुछ कदम उठाया जाए। देखिए, ये सब राजनीतिक आपदा है। आपको पता होना चाहिए वर्ष 2018 में मक्का का भाव 1000-1200, 2019 में 1800 से लेके 2200 तक और 2020 में 1000 से लेके 1200 तक। सोचने की बात है कि आखिर 2019 में मक्का का भाव 1800 से 2200 क्यों हुआ और किसान इतने खुश क्यों हुए? इसलिए कि मोदी जी को केंद्र में चुनाव जीतना था, केंद्र में चुनाव था, इसीलिए तो किसान के घर में पुलाव था। चुनाव खत्म, पुलाव खत्म, मरो। ये इन लोगों का हमेशा से राजनीतिक षड्यंत्र रहा है। अब आप कहिएगा ये अनाज की बात है, अनाज का रेट है। इन लोगों की नीयत नीति साफ नहीं है और हमारे ही क्षेत्र के नहीं बल्कि बिहार के जितने भी विधायक हैं वो कोई भी सदन में अपने नेता के सामने खड़ा होकर बोलने की हिम्मत नहीं दिखाता है, जिसके वजह से किसानों की हालात बद से बदतर होती जा रही है। और मैं जिस दिन विधायक बना उस दिन नीतीश कुमार जी याद रख लो कि रहमत अली तुम्हारी अर्थी हर दिन निकालेगी विधानसभा सदन से और हर दिन पोल खोलेगी तुम्हारी और कह देगा तुमको, औकात बता देगा तुमको कि बिहार की जनता और फारबिसगंज की जनता ने एक विधायक दिया है जिसका वर्ल्ड में एक चर्चा चल रहा है, परिवर्तन का चर्चा, और हम लाएंगे परिवर्तन। आप परिवर्तन लाएंगे? बिल्कुल, खास करके फारबिसगंज विधानसभा में देखा गया है कि 2-3 जो है मीट कंपनी की फैक्ट्री है, सात। तो वो जो पूरी तरह से जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र को प्रदूषित करके रखा हुआ है, वहाँ की जनता परेशान है, वहाँ की जनता को रहने में इतनी परेशानी है, सांस लेने में तकलीफ है, गंदगी है, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, ये लोग नासूर बना दिया है। ये जितने भी नेता हैं नीतीश कुमार के, बीजेपी के, आरजेडी के, सब माफिया, सब किलर, सब हत्यारा, बहुत सारे तो बलात्कारी। और ऐसे लोग जब हमारे समाज का प्रतिनिधित्व सदन में करेंगे तो गंदगी तो लाजमी है। जिसकी पैदाइश ही गंदगी से हुई हो वो गंदगी ही तो पसंद करेंगे। अब बता दो आप कौन सा साफ सुथरा छवि का नेता है, कौन सा साफ सुथरा छवि का जो है मंत्री है, कौन सा जिसको जेल में होना चाहिए वो सदन में है? तो ये सब सारे ओहियात किस्म के लोग बिहार को नासूर बना दिया है। हम तो कहते हैं साहब एक बार परिवर्तन करने का मौका दिया जाए, फारबिसगंज की जनता मन बना ले। बता दूंगा मैं इन लोगों को कि कैसे होती है राजनीति और कैसे चलता है बिहार, मैं बताऊंगा। आज जिस तरीके से मीट फैक्ट्री की गंदगी है ना, आप जब वहाँ जाएंगे ना तो सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे। और इन सारे नेताओं को जाता है हफ्ता, कमीशन, सारे नेताओं के घर में। ये सब लोग उन्हीं के खाते, उन्हीं के बोलते हैं, उन्हीं का पलते हैं। ये लोग सारे लोग गटर के कीड़े से भी बदतर हैं। इन लोगों को जहन्नुम में जगह नहीं मिलेगा, मैं कहता हूँ। इतना फारबिसगंज को रौंदा है ये लोग आज तक। तो आप इन 7 फैक्ट्रीज को बंद करेंगे या नहीं? जो बीफ फैक्ट्रीज है तो आपने बताया 7, आर पार की लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी। सदन में या तो रहमत अली को गोली मरवा दे या फैक्ट्री बंद करवा दे, मेरा यही चैलेंज होगा और मैं यही करूंगा। अगर आप विधायक बनेंगे तो फैक्ट्रीज बंद? बिल्कुल बंद। अगर फैक्ट्री बंद नहीं तो या तो रहमत अली की हत्या करवा दे या वो फैक्ट्री बंद करवा दे। एकदम आर पार की लड़ाई हमारी होगी। और कई सारे मुद्दे हैं जहाँ पे अब तक जो है चचड़ी में लोग, फारबिसगंज के लोग गुजर बसर कर रहे हैं, चचड़ी से जाना आना कर रहे हैं। उसके अलावा बाजार समिति, वहाँ पे इतनी गंदगी, सुअर चल रहा है, सुअर ने अपना अड्डा बना चुका है बाजार समिति में। देखिए, वैसे तो नहीं बोलना चाहिए। जिस समाज का जनप्रतिनिधि की मानसिकता सुअरों की जैसी हो उसको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? मैं तो पहले कह रहा हूं ये सारे गटर के कीड़े हैं, ये सारे गटर में रहने वाले लोग हैं जो हमेशा परफ्यूम मार के तो घूमते, अंदर दिल गंदा है सबका, सबका मन मैला हो चुका है, सब जनता के लिए आदमखोर हो चुका है।
सब चाहता है कि जनता खत्म हो जाए, ये गरीब खत्म हो जाए, ये मजदूर खत्म हो जाए, एमएसएमई सेक्टर के छोटे व्यापारी बर्बाद हो जाए, ये सबके दिमाग में ये बातें हैं। आप अभी एमएसएमई की चर्चा की जी। तो अगर आप विधायक बन जाते हैं तो एमएसएमई के जो उद्यमी लोग होंगे उसका प्रमोशन करवाएंगे? इनके लिए हम अच्छी नीति बनाएंगे, इनके लिए छोटे छोटे बाज़ार का निर्माण करेंगे। हम मोदी जी नहीं है कि इतना इतना फेंकें, लेकिन हम इतना ज़रूर कह रहे हैं कि छोटे छोटे बाज़ार का निर्माण कराएंगे, इनके लिए दुकान का व्यवस्था कराएंगे, इनके लिए छोटे मकान का व्यवस्था कराएंगे, इनको काम करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करेंगे कि अगर कोई भूजा खाने के लिए जाएगा किसी के दुकान पर तो कहेगा कि मैं वाकई में किसी जगह खड़ा हूँ और सेल्फी लेगा। मैं ऐसा फॉरबिसगंज बनाने जा रहा हूँ, ऐसा विजन है हमारा। योजना होगा 3 महीना में ये काम कर देंगे, 6 महीना में ये काम कर देंगे, 9 महीना में ये काम कर देंगे, 12 महीना में ये काम कर देंगे, 1 साल में ये काम कर देंगे। तरह की हमारे पास विजन है, ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है फॉरबिसगंज का। आपको पता नहीं है कि पिछले 5 साल में हमने दिन रात जागकर फॉरबिसगंज की रूपरेखा तैयार कर ली है। बस जनता से हमारी अपील है कि एक बार अनुमति दे दे सदन में जाने का, फिर देखे कि ये बेटा उसके लिए क्या करता है। बस 2 मिनट में या 1 मिनट में हमारे चैनल के माध्यम से आप जो है फॉरबिसगंज की जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए, फॉरबिसगंज की जनता से हमारी अपील है कि आप लोग आज तक जिस तरीके से दलगत राजनीति में पिसते आ रहे हैं, आप इस बार मन बना लीजिए। जन अधिकार पार्टी के संभावित उम्मीदवार मैं बनने जा रहा हूं फॉरबिसगंज से। मैं आप लोगों से ये अपील करता हूं कि आपका जब विधायक रहमत अली जैसा या जन अधिकार पार्टी का कोई भी अगर सिपाही होगा तो वो पप्पू यादव जी के विचारधाराओं पर चलकर आपके लिए आपके हर चीज़ों की हर ज़रूरतें पूरी करने के लिए एक नया निर्माण करेगा। आपके लिए अच्छे अस्पताल का निर्माण कराएगा, आपके लिए अच्छे विद्यालय का निर्माण कराएगा, आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण कराएगा, आपके लिए अच्छी सड़क होगी, आपके लिए अच्छा रोड नाला होगा, आपके लिए बिजली के खंभे जो हैं वो आपके बेहतर हो जाएंगे, बिजली के वायर बेहतर हो जाएंगे, आपकी बिजली समय से आएगी, आपके बच्चे फॉरबिसगंज से बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे बल्कि फॉरबिसगंज में ही कोटा या पटना के जैसा कोचिंग की व्यवस्था कराई जाएगी। फॉरबिसगंज में एक ऐसा रूपरेखा तैयार किया जाएगा जिसकी आप कल्पना करना चाहते हैं, जिसकी आप कल्पना करते हैं। आपको प्लान नहीं करना पड़ेगा। जितने भी बेरोजगार हमारे यहाँ फॉरबिसगंज में हैं उन सबों को फॉरबिसगंज में ही रहकर प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा। और एक बात और बता देते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी, जब हम जैसे लोग विधायक बनेंगे तो बिहार में नौकरी के लिए जो हम लोग नीति अपनाएंगे उसमें बिहारियों को ही स्थान मिलेगा। और मैं प्रयास करूंगा कि फॉरबिसगंज के युवाओं को बेहतर से बेहतर विकल्प मिले और फॉरबिसगंज के युवाओं को बेहतर से बेहतर मौका मिले, इसके लिए मैं काम करूंगा। इसीलिए मैं फॉरबिसगंज की जनता को हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि एक बार फॉरबिसगंज में नेता नहीं बल्कि बेटा चुनिए और ये बेटा आपके हर कार्यों के लिए खड़ा उतरेगा, आपके हर कार्यों में आपका हाथ बटाएगा, आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको एक नई पहचान दिलाने के लिए कार्यरत रहेगा, काम करेगा। चलिए, आप देख रहे थे सच्ची बात मीडिया। इस वक्त हमारे साथ थे जन अधिकार पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष रहमत अली जी। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत आपका भी सर।